रूस यूक्रेन के युद्ध से ही निकल कर आ रही है। जी हां, यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट्स में से गिना जाता है, वहां पर हमला हुआ है रशियन ट्रूप्स की तरफ से और बताया जा रहा है कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई है। तो इस वक्त की सुबह सुबह की बिग ब्रेकिंग इसी पृष्ठभूमि से आती हुई पुतिन ने हमले रोकने से इनकार किया है। लगातार ये युद्ध अब अपने 9वें दिन पर पहुंच चुका है और ये बड़ा डेवलपमेंट हमने देखा है। अलग अलग सिटीज यूक्रेन में हम देख रहे हैं रशिया के कब्जे में तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा डेवलपमेंट निकल कर आया कि यूरोप का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि यूक्रेन में स्थित है, वहां पर हमला हुआ है, आग लगी। और यही कारण है कि हमने देखा है कि ग्लोबल मार्केट से भी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि भगदड़ वाले संकेत निकल के आ रहे हैं। SGX निफ्टी 16,200 के नीचे फिसल गया है। 350 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिली है। जापानीज मार्केट की बात करें, निक्के की 700 अंकों से ज्यादा यह भी लुढ़क गया है। इनफैक्ट डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो लाल निशान में ये भी रंगे हुए हैं, डीप रेड आप कह सकते हैं कि यहां पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इस समय डाउ फ्यूचर्स तकरीबन 300 अंक नीचे है, तो नैस्डैक फ्यूचर्स की अगर बात करें 185 अंकों की गिरावट यहां पर भी नजर आ रही है। से इस एरिया को, जिस शहर में है ये पावर प्लांट, एनहरहोडार करके शहर है, उसके पास ये पावर प्लांट है। 2 दिनों से रूस की आर्मी इसको घेर रही थी, इस पर एडवांस कर रही थी और अब इन्होंने यहां पर हमला कर दिया है। तो वहां से अगर आप सीसीटीवी विजुअल्स देखें, लाइव जो व्यूज वहां से आ रहे हैं, वो यही दिखा रही है कि पावर प्लांट पर इस समय गोलीबारी चल रही है। अब हम डराना नहीं चाहेंगे सारे व्यूअर्स को, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे आप बता रही थी यूक्रेन का ही नहीं बल्कि यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, दुनिया का 9वां सबसे बड़ा पावर प्लांट है ये न्यूक्लियर पावर की अगर बात करें तो डेफिनेटली डर लगता है जब ऐसी खबरें आए। बट ये पावर प्लांट्स काफी बड़े होते हैं, कई एरियाज में तो 100-100 एकड़ के पावर प्लांट होते हैं। तो कहां पर एग्जैक्टली आग लगी है, क्या मेन बिल्डिंग में आग लगी है या नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स कितने सेफ हैं, अभी ये नहीं मालूम। बट डर का माहौल इस पर डेफिनेटली आता है अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की बात करें। हालांकि सभी पावर प्लांट्स में इन सब चीजों के लिए फेल सेफ्स होते हैं, तो आशा यही करते हैं कि एटलीस्ट जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो इस समय सेफ होंगे। बट फाइनली सेकंड राउंड ऑफ बातचीत भी होती हुई दिखी, हालांकि वहां से कुछ हल नहीं निकला है। दोनों पक्षों के बीच में कोई भी सहमति नहीं बनी है। सीज फायर को लेकर भी कुछ वहां पर परिणाम नहीं आते हुए दिखा है। पॉजिटिव निकला है कि ये 3rd राउंड के लिए भी तैयार हैं, बट अदरवाइज टॉक से कुछ ज्यादा निकल कर नहीं आया है। एक बात है कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, तो ताकि मेडिकल सप्लाई और एसेंशियल सप्लाईज लोगों तक पहुंच सकें। व्लादिमीर पुतिन साहब, देशों के प्रेसिडेंट्स ने भी कल शाम बयान दिए। दोनों तनावपूर्ण जो पक्ष है वो जारी है इस समय। तो फिलहाल कोई ऐसा हल नहीं निकला है और गोलीबारी तो चल ही रही है।